हेलो फ्रेंड्स, आई मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और हम बात कर रहे थे अपनी यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ये आपकी यूनिट एक और है जिसमें एयर पोल्यूशन वगैरह के बारे में बात करते हैं। वहां भी ये टॉपिक है, वहां भी बहुत काम आएगा। तो यहाँ भी पढ़ लेते हैं और वहां भी पढ़ना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो अच्छे से समझना है। आपकी फर्स्ट यूनिट में ही दिया हुआ है एडियाबैटिक एंड इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। ठीक है, तो हमें ये पढ़ने से पहले कि एडियाबैटिक एंड इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होता क्या है, सबसे पहले हमें थोड़ी बात करनी पड़ेगी एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करना पड़ेगी कि एटमॉस्फेयर कब स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी की बात करनी पड़ेगी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की ध्यान रखना। वैसे तो यहां से क्वेश्चन बनता है, यूजीसी नेट ने बनाया भी है। तो एडियाबैटिक एंड इन्वायरमेंटल लैप्स रेट पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है कि एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, फिर इसको पढ़ेंगे। यहां पे मैं थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं कि लैप्स रेट का क्या मतलब होता है। ठीक है, लैप्स रेट का मतलब होता है गिरावट आना या गिरावट की दर या कम होने की दर, इसको कहते हैं लैप्स रेट। ठीक है ना, बात समझ गए? इसको पूरे अच्छे से करेंगे। पहले चित्त को रिलैक्स करके शांति से एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के बारे में सुनना है, फिर इसको पढ़ेंगे। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बड़े ध्यान से चित्त को शांत करके आराम से सुनना सारी बात, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो हम स्टेबल एयर किसको कहेंगे या कौन सी एयर को हम स्टेबल कहेंगे? स्टेबल, यहां एक शब्द लिया है पार्सल। ठीक है ना, पार्सल शब्द हमने किसके लिए? एयर के लिए लिया है, एयर के कोई छोटे से हिस्से के लिए। जैसे मान लिया ये एयर का हिस्सा है, आपको ये मानना है, पार्सल बोल दिया। एक तरह से एयर का एक ड्रॉप, मतलब ड्रॉप तो वाटर की हो जाएगी, एयर का एक मतलब सर्कल ले लिया हमने ऐसे। ठीक है ना, तो ये एयर का पार्सल ले लिया हमने। ठीक है, तो स्टेबल एयर किसको कहेंगे? वर्टिकल मोशन इज इनहिबिटेड। अगर किसी पार्सल की वर्टिकल मतलब ऊपर की ओर मोशन नहीं होता है, गति नहीं होती है, तो उसको कहते हैं स्टेबल। क्या कहते हैं? वो एटमॉस्फेयर बिल्कुल स्टेबल है, वो एयर स्टेबल है। मेरी बात समझ रहे हो? इसको एक मैं डायग्राम से आपको दिखा देता हूं, इसको ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं। अब मान लेते हैं एक चीज ये है और यहां पे कोई बॉल है। ठीक है ना, ये बॉल है, कोई भी बॉल है। ठीक है, कोई गेंद है। ठीक है, और एक गेंद है यहां पे और एक गेंद है यहां पे। ठीक है, समझ गए? एक बॉल यहां पे है, एक बॉल यहां पे है, एक गेंद यहां पे है और एक बॉल यहां पे है। ठीक है ना, तो आप मुझे ये बताइए इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी कंडीशन है? सबसे ज्यादा स्टेबल, जहां से बॉल ऊपर नीचे नहीं जाएगी, तो ये सबसे स्टेबल कंडीशन है, ये वाली। क्योंकि ना तो बॉल इधर जाएगी ना ये इधर जाएगी, इसको बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। ठीक है ना, अपनी स्थिति में बनी रहेगी। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो? और ये सबसे अनस्टेबल कंडीशन में है, क्योंकि ये गेंद इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, तो बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल शांत है। और ये अनस्टेबल है, बिल्कुल हाईली अनस्टेबल है, या तो इधर जा सकती है और या इधर जा सकती है। ठीक है, और ये जो बॉल है ये न्यूट्रल में आती है, ना इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? अरे बात समझ रहे हो ना? तो इस बारे में मैं बात कर रहा हूं, स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है ना, अब मैं क्या कहता हूं, अब एयर के मामले में हम बात करें कि एयर का पार्सल अगर ऊपर जाने से रुक जाता है, ऊपर नहीं जाता है, यानी कि वो नीचे आने की कोशिश करता है, मतलब अपनी एक्चुअल कंडीशन में आने की कोशिश करता है, मतलब अपने नीचे वापस आने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब वो स्टेबल है। मेरी बात समझ रहे हो? मान लो इस गेंद को, ये ऊपर है और ये नीचे आने की कोशिश कर रही है यहां पे, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ कोशिश कर रही है। अरे कोशिश कर रही है कि नहीं? स्टेबिलिटी की तरफ। बात समझ रहे हो? तो यही बात इसमें मैं कह रहा हूं कि अगर एयर का कोई पार्सल है, एयर का पार्सल है कोई, ठीक है ना, एयर का कोई हिस्सा है, जैसे इतना ये पार्सल ले लिया हमने, ये अगर वर्टिकल मोशन नहीं होती है इसमें, ये अपवर्ड नहीं जाता है, ये ऊपर नहीं जाता है, ये नीचे आने की कोशिश करता है, तो मीन्स ये स्टेबल है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? ऊपर नहीं जा रहा, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने मतलब ऊपर जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब स्टेबल है। अगर ऊपर जाता जाएगा तो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, तो नीचे आ रहा है ये, तो क्या है इसकी? ये स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसका स्टेबल एयर किसको कहेंगे या स्टेबल पार्सल किसको कहेंगे? कि वर्टिकल मोशन इज इनहिबिटेड, जहां पे वर्टिकल मोशन है बिल्कुल रुक जाती है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात करें अनस्टेबल की, अनस्टेबल इन्वायरमेंट कौन सा होगा? जिसमें
जो अनस्टेबल एयर पार्सल होगा, अनस्टेबल एयर होगी, यानी कि जो पार्सल होगा वो वर्टिकल मोशन होगी, उसमें वर्टिकल मोशन होगी, ऐसे वर्टिकल ऊपर जाता रहेगा वो। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर एयर जो पार्सल है, जो एयर का हिस्सा आपने लिया है, ये पार्सल है, ये अगर ऊपर जाता रहता है यानी कि वर्टिकल मोशन होती है, तो हम कहेंगे कि अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल, ऊपर जाता जा रहा है। लेकिन अगर वो ऊपर जाना बंद हो जाता है और वो नीचे आने की कोशिश करता है तो उसको बोलते हैं स्टेबल। क्या बोलते हैं? स्टेबल। लेकिन आप ये ध्यान रखना, अनस्टेबल होना कोई बुरी बात नहीं है, एयर का, पार्सल का अनस्टेबल होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अनस्टेबल होगा तो ऊपर जाएगा और तभी तो हम क्या बनेंगे? क्लाउड्स वगैरह बनेंगे, बादल्स वगैरह बनेंगे, क्लाउड्स का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ऊपर जाएगी तभी तो क्लाउड्स बनेंगे। बात समझ रहे हो? तो ये मत मान लेना कि अगर मतलब ऊपर जा रही है, अनस्टेबल है, तो आप नेगेटिव ही सोचो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो बढ़िया बात है, क्लाउड्स भी बनेंगे। लेकिन आप स्टेबल और अनस्टेबल में डिफरेंस समझ गए? अरे समझ गए होंगे ना? प्लीज बताओ, समझ गए होंगे कि अगर एयर है या फिर जो पार्सल है अगर ऊपर की तरफ नहीं जाता है, वर्टिकल मोशन नहीं होता है, तो वो क्या है? स्टेबल है। क्या है? वो स्टेबल है। अगर वर्टिकल मोशन नहीं होता है तो, अगर वर्टिकल मोशन होता है तो वो क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है ना? वर्टिकल मोशन होगा तो वो क्या होगा? वो अनस्टेबल होगा। अगर वर्टिकल मोशन नहीं होगा तो वो स्टेबल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आगे सारी बातें यही समझ में आ जाएगी। और इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे बातें। अरे समझ गए होंगे ना, मैंने बहुत बार बोल दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक डायग्राम से और समझ जाओ कि कैसे हम एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को हम दर्शाएंगे। जैसे ये है, ठीक है, एक हमने एक वो ले लिया, पानी के अंदर एक बॉल है। ठीक है, व्हेन डज इट, और कब ये ऊपर जाएगी और कब ये नीचे आएगी। अगर ये हैवी है, ये पानी की बॉल अगर हैवी, ये जो बॉल है ये पानी हैवी है तो नीचे आएगी, और अगर हल्की है तो ऊपर जाएगी। यही कंडीशन होगी ना। आपने एक बॉल ली है, वो अगर आपने पानी के अंदर बॉल को रख दिया है, अगर वो बॉल हैवी है तो नीचे जाएगी, और अगर वो हल्की है तो ऊपर जाएगी। ठीक है ना, यही होता है। और यही हम पार्सल के बारे में बात करेंगे इसी कंसेप्ट से। देखो, इसी हैवी और लाइटर के मामले में इसी बात को हम समझेंगे, हल्के और भारी के, इसी कंसेप्ट को पार्सल में लगा के देखेंगे। ये बात ऊपर वाली बात समझ में आ गई ना। जब वाटर में कोई बॉल हैवी है तो वो नीचे जाएगी, और अगर हल्की है तो ऊपर रहेगी। ये बात समझ में आ गई। वैसे ही यहां पे बात करते हैं एयर पार्सल में, लाइटर देन इन्वायरमेंट। अगर वो इन्वायरमेंट से हल्की है, इन्वायरमेंट से हल्की है तो वो ऊपर जाएगा। अगर देखो ये कोई पार्सल है एयर का, ये एयर का पार्सल है, और आसपास के इन्वायरमेंट से ये पार्सल हल्का है, तो हल्का है तो ऊपर ही जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे ध्यान में रखनी है, चित्त को शांत करके सुनना है। लाइटर है इन्वायरमेंट से तो ऊपर जाएगा, और अगर ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट से भारी है, मान लेते हैं लाइटर नहीं है और ये भारी है, हैवियर देन इन्वायरमेंट है, तो क्या होगा? ये हैवी है इन्वायरमेंट के, बाहर के इन्वायरमेंट से, तो ये नीचे आएगा, सिंक करेगा, डूबेगा। ये बात समझ गए? और ये चीजें डेंसिटी से ही तो डिफाइन होगी कि कितना घनत्व है, और वो फाइनली डेंसिटी किससे होगी? टेम्परेचर से, तापमान से, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वो उतना ही हल्की होगी और ऊपर जाएगी। अरे जितना एयर पार्सल का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हल्की होगी, बाहर के इन्वायरमेंट से हल्की होगी तो ऊपर जाएगी। बात समझ रहे हो? तो टेम्परेचर बहुत ही महत्व रखता है। इसी तरह हम लैप्स रेट पढ़ रहे हैं कि लैप्स रेट को गिरावट दर ही बोलते हैं, वो टेम्परेचर की ही बात होगी। अब थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है? चलो वेरी गुड, आप अच्छे से समझना है, बिल्कुल शांति थे। अब बात करते हैं कि हमने दो शब्द पढ़े थे, एडियाबैटिक एंड इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होता क्या है। एडियाबैटिक एंड इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होता क्या है अगर इसकी बात करें तो देखो, पहले लैप्स रेट के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल आराम से सुनना। द टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर डिक्रीज विद हाइट। जब हम ट्रोपोस्फेयर की बात पढ़ी थी, हमने एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर की बात करी थी। जब हम ट्रोपोस्फेयर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ बढ़ता है। ऐसा होता है ना, जैसे हमने ये बनाया था, तो यूं ट्रोपोस्फेयर की तरफ जाएंगे तो कम होगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ बढ़ेगा। ये बात पता है आपको? तो यही बात है, द टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर डिक्रीज विद हाइट अप टू एलिवेशन ऑफ 10 किलोमीटर। जब हम 10 किलोमीटर की हाइट तक जाएंगे या जाते रहेंगे, तब ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर विद हाइट इज डिस्क्राइब्ड एज लैप्स रेट। ये ही लैप्स रेट की डेफिनेशन है जो ध्यान रखनी है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर विद हाइट।
टेम्परेचर का हाइट के साथ कम होना, उसी को बोलते हैं लैप्स रेट। ये ही ध्यान रखनी है, यही मेन बात है, ठीक है। अब बात कर लेंगे कि एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है। लैप्स रेट का ओनली का मतलब तो आप समझ ही गए क्या होता है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑन एन एवरेज की बात करें सिंपली, तो दिस डिक्रीज इज, जैसे सिंपली कितना डिक्रीज होगा, नॉर्मली कितना टेम्परेचर डिक्रीज होता है, -0.65 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर। अगर आप 100 मीटर ऊपर जाते हैं तो कितना टेम्परेचर कम होता है, 0.65 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, अगर आप 100 मीटर ऊपर जाते हैं तो कितना टेम्परेचर कम होता है, 0.65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन और अगर 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। ये वैल्यू भी याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि कितना ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कितना कम होगा। अगर हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं, 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री क्या होता है, कम हो जाता है। ये बात समझ में आ गई, चलो वेरी गुड, ठीक है। एंड इट इज स्टेटेड दैट नॉर्मल लैप्स रेट, इसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। ये नॉर्मल लैप्स रेट है, बिल्कुल नॉर्मल, ऐसा नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट है, ये ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है, ठीक है। जब हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा, और लैप्स रेट का मतलब ही होता है कि हाइट के साथ टेम्परेचर का कम होना, और ये नॉर्मल है ऐसा, ठीक है। या 100 मीटर ऊपर जाएंगे तो 0.65 डिग्री सेल्सियस कम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा एयर पार्सल में, अब उन पे आ जाते हैं एडियाबेटिक क्या होती है। देखो, इफ ए पार्सल ऑफ एयर वर लिफ्टेड इन द एटमॉस्फेयर, ये कोई पार्सल है एयर का, ठीक है। अगर ये एटमॉस्फेयर में ऊपर जाता है तो दो कंडीशन हो सकती है, डिपेंड करता है प्रेशर पे कि ऊपर प्रेशर कितना है, दाब कितना है एटमॉस्फेयर का। अलाउड टू एक्सपेंड एंड कूल, या तो ये क्या होगा, अगर आसपास का प्रेशर, अगर आसपास का प्रेशर कम है, अगर आसपास का प्रेशर यानी कि उसका दाब आसपास का कम है तो वो क्या होगा, ये पार्सल फैलेगा। अरे फैलेगा क्योंकि आसपास का प्रेशर कम है, आसपास का प्रेशर कम है तो ये फैलेगा 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 और कूल होता हुआ चला जाएगा, ठंडा होता हुआ चला जाएगा। कैसे, आपको पता है, आपने आइडल गैस की एक इक्वेशन आपको अगर आती हो तो ये इक्वेशन आपने देखी है, PV = nRT, आइडल गैस की इक्वेशन है ये। अरे है कि नहीं, बताएं भाई, आइडल गैस की इक्वेशन PV = nRT पता है आपको। तो यहां पे देखो, प्रेशर, अगर ये बाकी चीज कांस्टेंट रख दें तो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। ये इक्वेशन यही तो बता रही है ना, और ये हम आइडल कंडीशन में ही इस पार्सल को ले रहे हैं। एक बार की बात समझो इसको, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि ये पार्सल ऊपर जाएगा तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये फैलेगा और ठंडा होगा, एक कंडीशन तो ये हो सकती है। तो फैलेगा कब, जब इसका बाहर का प्रेशर जो है वो कम होगा। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो सिकुड़ना चाहिए, अब बाहर का प्रेशर क्या है, कम है, बाहर का प्रेशर क्या है, कम है, तो बाहर का प्रेशर कम है तो फैलेगा 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 तो ठंडा होगा। क्यों ठंडा होगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है, कम है, कम है, प्रेशर कम तो टेम्परेचर कम। यही तो इक्वेशन बता रही है, प्रेशर कम तो टेम्परेचर कम, क्योंकि प्रेशर के प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, तो ये कूल होगा। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, या फिर दूसरी क्या हो सकती है, कंप्रेस एंड वार्म, या दूसरी हो सकती है या कि कंप्रेस हो जाए और ये गर्म हो जाए। तो कंप्रेस कब होगा, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होगा तो क्या होगा, वार्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा है, और प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर के प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, आपको पता है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो दो कंडीशन हो सकती है, अगर एक पार्सल ऊपर जाता या तो वह एक्सपेंड होगा और कूल होगा, या फिर वो कंप्रेस होगा और वार्म होगा। यही तो कंडीशन है, ठीक है। विच ए चेंज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर, और वो क्यों हो रहा है आपको समझा दिया, बिकॉज ऑफ प्रेशर के चेंज होने से। एंड नो इंटरचेंज ऑफ हीट, बस यही डेफिनेशन है, या प्रेशर के चेंज होने से बात हो रही है, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। या एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता, हीट ना तो बाहर आ रही है इससे और ना ही हीट इसके अंदर जा रही है, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा बाहर के साथ। ध्यान रखना, सिर्फ प्रेशर का चेंज हो रहा है, और प्रेशर के बीच अंदर ही इसके कुछ चल रहा है, बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा हीट का। बस यही एडियाबेटिक की डेफिनेशन है, बहुत ध्यान से सुनना।
विद ए चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड नो इंटरचेंज ऑफ हीट, हीट का कोई इंटरचेंज नहीं होता। एडियाबेटिक बोलते ही उसको है, अगर आपको याद हो तो, कि हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा इसमें, सिर्फ यहां पे प्रेशर की बात हो रही है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें हीट का, इस पार्सल का ना तो हीट अंदर जा रही है ना इस पार्सल से हीट बाहर आ रही है, सिर्फ प्रेशर का रोल है, तो इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और एडियाबेटिक दो तरह का हो सकता है प्रोसेस, एक तो ड्राई एडियाबेटिक होता है। क्या होता है? ड्राई एडियाबेटिक होता है जिसमें सूखी, बिल्कुल जिसमें अनसैचुरेटेड हो, ड्राई का मतलब जो सैचुरेटेड ना हो, ठीक है ना, तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, और एक वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, या इसको नॉर्मली एडियाबेटिक लैप्स रेट ही बोल देते हैं। तो ड्राई में क्या होगा? बिल्कुल सूखी होगी, अनसैचुरेटेड होगी, जिसमें सैचुरेशन नहीं होगा, क्या होगी? अनसैचुरेटेड होगी, उसको बोलते हैं ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। अगर अनसैचुरेटेड होता है और हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, एडियाबेटिक में एक बात तो ध्यान ही रखनी पड़ेगी कि हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है ना, हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, और ड्राई है तो मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं है, वो अनसैचुरेटेड है। तो अगर रेट ऑफ हीटिंग और कूलिंग का अगर लेते हैं अनसैचुरेटेड एयर का, तो ये वैल्यू ध्यान रखनी है, ये होती है 9.8 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। 1000 मीटर ऊपर जाएगा पार्सल जो अनसैचुरेटेड होगा, और अनसैचुरेटेड होगा मतलब ड्राई होगा, तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट यानी कि कम होगा ना, लैप्स रेट का मतलब कम होना ही होता है, तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट कितना होगा? पर 1000 मीटर पे, 1000 मीटर ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 9.8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। समझ में आ रही है ना? लैप्स रेट का मतलब गिरावट होना, और अनसैचुरेटेड मतलब ड्राई, ये एक तरह से ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है। तो इसकी वैल्यू पूछे तो 9.8 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। इसको कई जगह 10 डिग्री सेल्सियस भी लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 10 भी लिख देते हैं इस वैल्यू को। तो याद रखना ये ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की वैल्यू है, ठीक है ना। नॉर्मल की भी पढ़ ली हमने और ड्राई की भी पढ़ ली। अरे बात समझ में आ रही है क्या? चलो वेरी गुड, ठीक है ना। This change of temperature with height for a specific measured location। अब ये तो एडियाबेटिक लैप्स रेट थी, अब पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या होती है। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या होती है? देखो, इन्वायरमेंट में नेचुरल में अभी कितना हो रहा है? द चेंज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट फॉर ए स्पेसिफिक मेजर, कुछ एक लोकेशन पे अभी चल क्या रहा है वास्तव में, यानी कि अभी नेचुरली कितना है, उसको नॉर्मल लैप्स रेट भी बोलते हैं, एनएलआर भी बोलते हैं, मतलब नॉर्मली कितना हो रहा है। एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट उसको बोलेंगे कि नॉर्मली कितना हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, नॉर्मली एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशन है। मेरी बात समझ रहे हो ना? नॉर्मली इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन है, कोई वहां स्पेसिफिक चीज नहीं, इस लोकेशन पे इस टाइम पे नॉर्मली क्या कंडीशन है इन्वायरमेंट की, उसको बोलते हैं, यानी कि कितना घट रहा है नॉर्मली, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। द चेंज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट फॉर ए स्पेसिफिक मेजर्ड लोकेशन इन द इन्वायरमेंट लैप्स रेट। द इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या है? वैल्यू कैरेक्टराइज द एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। और आपको एक बात बता दूं, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट का यानी कि अभी इन्वायरमेंट के में नॉर्मल कंडीशन क्या है, यानी कि कितनी दर से घट रहा है किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे। मेरी बात समझ रहे हो क्या? नॉर्मली क्या कंडीशन है, इसको इसीलिए नॉर्मल लैप्स रेट भी बोल देते हैं कि इन्वायरमेंट में क्या कंडीशन चल रही है, किस हिसाब से कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है, ये इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। देखना आगे क्वेश्चन भी पूछा था यूजीसी नेट ने, 2 बार सुनना वीडियो को, चित्त को शांत करके रिलैक्स करके, बड़े अच्छे कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा अच्छे से समझोगे तो, ठीक है ना। और यही इसका डायरेक्ट संबंध होता है, जो एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो कितने डिस्पर्स होंगे, कितना मिक्स होंगे, उनका कितना मूवमेंट होगा, डिपेंड करता है इस पे सारा का सारा स्टेबिलिटी पे, ठीक है। अब समझेंगे आगे कैसे करता है, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या है, इसको अगर डेफिनेशन में पढ़े तो, अगर और एक ELR बोलते हैं इसको शॉर्ट में, द इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड इन द स्टेशनरी एटमॉस्फेयर एट गिवन टाइम एंड लोकेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक सी बात है, जो मैंने अभी बोली थी वही तो बात है, ठीक है ना, समझ में आ गई। चलो आगे एक बात और कर लेते हैं, ये लो स्टेबल कंडीशन कब होगी, और यहीं से क्वेश्चन यूजीसी नेट ने बनाया था, इसको ध्यान से समझना। स्टेबल कंडीशन कब होगी? जब वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगा तब स्टेबल होगी, ये बात बोल दिया था, ठीक है ना, ठीक है। और अनस्टेबल कब होगी? जब वर्टिकल मूवमेंट होगी। और न्यूट्रल कब होगी? जब नो इफेक्ट ऑन वर्टिकल मूवमेंट। न्यूट्रल की कंडीशन बताई थी ना, जैसे हमने क्या कहा था, जैसे ये करा था, ये अनस्टेबल था, ये स्टेबल था और ये न्यूट्रल था ना, तो कोई इफेक्ट नहीं है वर्टिकल मूवमेंट का, ये तो इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। देखना, ये एक कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन के अंदर
एब्सोल्यूट स्टेबल होगा, बिल्कुल स्टेबल होगा इन्वायरमेंट। क्या होगा? बिल्कुल स्टेबल होगा। किस कंडीशन में? जब एडियाबेटिक लैप्स रेट ज्यादा है, किससे? मोइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट से और इन्वायरमेंट लैप्स रेट से, तो इसको बोलते हैं बिल्कुल स्टेबल कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब एडियाबेटिक लैप्स रेट सबसे ज्यादा है, किस किस से? मोइस्ट, यानी कि जो हमने बात की थी ना, ड्राई एडियाबेटिक और मोइस्ट एडियाबेटिक, जो मोइस्ट एडियाबेटिक से भी ज्यादा कौन है? ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है, और इन्वायरमेंट लैप्स रेट से भी ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं बिल्कुल स्टेबल इन्वायरमेंट। और वो कैसे बोलते हैं, आइए हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन ले ली है, एक डायग्राम दिखा रहा हूं आपको। ये इन्वायरमेंट लैप्स रेट है। इन्वायरमेंट लैप्स रेट का मतलब नॉर्मली वहां पे अब पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या कंडीशन है, तो मान लेते हैं लैप्स रेट का मतलब हाइट के साथ घटेगा, तो मान लेते हैं 1000 मीटर के ऊपर 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, मान लेते हैं, तो 20 से कितना हो रहा है? 15, 15 से 10, 10 से 5। ये इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है, नॉर्मल उस इन्वायरमेंट की, वहां की सिचुएशन की कंडीशन है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है, ठीक है, वो कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है पर 1000 मीटर पे, और ये कितना है? पर 1000 मीटर पे 5 है। तो अब देखो, ये कोई पार्सल था, ये 20 का था, 20 डिग्री सेल्सियस का, तो इन्वायरमेंट जो का आसपास का इन्वायरमेंट है उसका इस हाइट पे 15 का हो जाएगा, इस हाइट पे 10 का हो जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का लैप्स रेट कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है इस पार्सल का मान लो ये 20 है, और इसका लैप्स रेट है 10 का, ठीक है ना। देखो 10 का है, तो इस पार्सल का यहां 10 हो गया और यहां 0 हो गया, और इसका देखो इन्वायरमेंट का कितना है? यहां पे 10 है, इसके इक्वल 2000 मीटर पे, और इसका है 10। अब क्या होगा आप बताइए, ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? आप बताइए। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? अरे सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, और इसका टेम्परेचर क्या है? कम है। अरे है कि नहीं? 0 है इसका और इसका 10 है, इसी कंडीशन पे, इस हाइट पे, तो ये क्या करेगा? ठंडा हो गया, इसका मतलब इसके कंपैरेटिवली, और ठंडा हो गया तो भारी हो गया, तो नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो स्टेबल कंडीशन है। अरे स्टेबल कंडीशन है कि नहीं? तो इसीलिए तो बोला गया, जब एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है ना, ज्यादा है, ड्राई एडियाबेटिक, ये ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है ना, ये अगर ज्यादा है किससे? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से, ठीक है, तो क्या होगा? स्टेबल होगा, क्योंकि नीचे आएगा, नीचे आएगा। नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बता दो प्लीज, बहुत आराम से समझने वाली बात है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करी, जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत बेसिक सी तो बात है। नीचे आएगा तो स्टेबल है, ऊपर जाएगा तो अनस्टेबल है, और एट इन्वायरमेंट की कंडीशन पे तो डिपेंड करेगा ही, बाहर की इन्वायरमेंट की कंडीशन पे, ठीक है। तो इसका लैप्स रेट 5 का है और इसका लैप्स रेट 10 का है, तो ये जल्दी ठंडा होगा, और जल्दी ठंडा होगा तो भारी होगा, और नीचे आएगा तो स्टेबल है, यही बात है। और अनस्टेबल में इससे क्या होगा? अनस्टेबल में क्या हो जाएगा? अनस्टेबल में क्या हो जाएगा? अनस्टेबल में होगा, अब मानते हैं इसका इन्वायरमेंटल लैप्स रेट मान लेते हैं 8 डिग्री पर 1000 मीटर है, यानी कि यहां पे 40 का था, यहां पे 32 का हो रहा है। ये है इन्वायरमेंट की लैप्स रेट नॉर्मल उस कंडीशन में, और यहां पे जो है वो है 10, कितना है? 10 है, ठीक है। तो यहां पे देखो, ये 40 से कितना हो रहा है? 30 हो रहा है, 30 से कितना हो रहा है? 20 हो रहा है, 20 से कितना हो रहा है? 14 हो रहा है, 14 से कितना हो रहा है? 8 हो रहा है, 8 से कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, बात समझ रहे हो। और ये देखो 32, 32 से 24, 24 से 16, 16 से 8, 8 से 0। अब एक बात बताइए, अब किसका टेम्परेचर ज्यादा है? एयर पार्सल का अभी भी टेम्परेचर ज्यादा है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो गया है? 0। इसी हाइट पे सराउंडिंग का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो गया है? 0 हो गया है, और जो एयर पार्सल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, तो ज्यादा है, तो ज्यादा है, यानी कि अभी इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो हल्का है, हल्का है तो और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाता है तो मतलब अनस्टेबल है ये, तो अनस्टेबल की कंडीशन ये हो गई। जब क्या हो, इन्वायरमेंटल का जो ये है ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, और उसका कम हो जाएगा, तब बात हो जाएगी, ठीक है। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ गए होंगे, चलो ठीक है, यही यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। ये देखो एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी, यही क्वेश्चन था, मैच करना है तो आप करो। एटमॉस्फेयर एब्सोल्युटली स्टेबल कब होगा? जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या हो जाए? कम हो जाए, और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट ज्यादा हो जाए, यानी कि जल्दी जल्दी घटे वो तापमान, इसका पार्सल का ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट ज्यादा हो जाए बाहर के सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, तो ये कैसी कंडीशन होगी? स्टेबल होगी। डायग्राम से समझे ना आपने? प्लीज बताओ, ठीक है। और
एब्सोल्यूट अनस्टेबल कब होगा? जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ज्यादा हो रही है, इन्वायरमेंट की लैप्स रेट ज्यादा हो रही है, और जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है ड्राई, वो कम हो रही है। तो आपको पता है ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो गया और उसका क्या हो गया, ज्यादा हो गया और वो ऊपर चला गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका क्या मतलब होगा, ये बिल्कुल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अरे बात समझ में आ रही है? और कंडीशनली अनस्टेबल किसको कहेंगे? जब ये दोनों के बीच में हो जाती है, कौन? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट किस किस के? सैचुरेटेड के यानी कि मॉइस्ट के और ड्राई के बीच की हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कंडीशनली क्या है, ये अनस्टेबल है। और ड्राई न्यूट्रल कब बोलते हैं? ड्राई न्यूट्रल कब बोलते हैं? जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट बिल्कुल इक्वल हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कंडीशन में है, ना ऊपर ना नीचे, एकदम न्यूट्रल कंडीशन में आ गया, क्योंकि दोनों का बराबर है, क्योंकि टेम्परेचर बराबर आ गया तो कहां जाएगा, कहीं नहीं जाना, ठीक है ना, क्योंकि हैवी होगा वो नीचे आएगा ना। बात तो ये थी। अरे यहाँ पे बहुत से काम करते हैं चीजें, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट को भी अगर समझ गए ना तो बहुत अच्छे से सारी चीजें हो जाएगी। मेरे को लग रहा है ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। आपको चित्त को रिलैक्स करके इन डायग्राम को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अरे डायग्राम को समझ लोगे ना? अरे बताओ समझोगे कि नहीं समझोगे? समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दोनों चीज अच्छे से समझोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछना, ठीक है। इनको शॉर्ट में लिखा जाता है, ध्यान रखना। जैसे ऊपर है ना, ELR का मतलब है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, DALR का मतलब ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, और SALR का मतलब है द सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है। ये बात है। आई थिंक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें, चित्त को रिलैक्स रखें, शांत रखें, सब बहुत बढ़िया होगा। किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है जीवन में, सब तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना, तो कोई टेंशन मत लेना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, सब बढ़िया होगा। और पॉजिटिव माइंड के साथ 2-3 बार वीडियो को देखें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कई बार डिफिकल्ट लगती है कोई चीज़, लेकिन आपको हिलना नहीं है, आपको चित्त शांत रखना है, रिलैक्स रखना है और फिर काम करना है, तो बहुत अच्छे से होगा। आप खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।